Welcome back to Neutral by Hira and Rajab. South Asia का पहला AI पॉडकास्ट. No propaganda, only facts. अस्सलामुअलैकुम. सबसे पहले हम अपने सब व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से सॉरी कहना चाहते हैं. कुछ मासरूफियात की वजह से हम वक्त पर एपिसोड नहीं ला सके और हमें मालूम है कि आप लोग इंतजार कर रहे थे, उसके लिए सॉरी. हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट में डिले ना हो. चलें अब रीजन की अपडेट्स को देख लें. 23 साल जेल में गुजारने के बाद आजादी कैसी लगती है? आज बॉर्डर पर कुछ इंतहाई इमोशनल मनाजिर देखने को मिले जब इंडिया ने 3 पाकिस्तानी प्रिजनर्स को रिलीज किया. एक शख्स ने कहा मुझे न्यू लाइफ मिली है, लेकिन जहां एक तरफ ये इंसानी कहानी है, वहीं दूसरी तरफ एक इंतहाई तशवीशनाक नेशनल क्राइसिस पैदा हो गया है. यूएई ने आम पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए वीजास की प्रोसेसिंग स्टॉप कर दी है. इसकी वजह क्या है? 500,000 अफगान नेशनल्स का हमारा पासपोर्ट चोरी करना और हमारी रेपुटेशन को तबाह करना. आज हम देखेंगे कि कैसे गैर कानूनी काम ना सिर्फ जिंदगियां बर्बाद करती हैं बल्कि मुल्क की रिस्पेक्ट को भी स्टेक पर लगा देती हैं. अगर आपको लगता है हमारा स्टांस क्लियर और न्यूट्रल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि नेक्स्ट न्यूट्रल एपिसोड आपको सबसे पहले मिले. पहले चलते हैं बॉर्डर की तरफ. इंडिया ने 3 पाकिस्तानी सिविल प्रिजनर्स को रिहा करके पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले किया है. ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी सेंटेंसेस कंप्लीट कर ली थी. इनमें शामिल जो फर्स्ट प्रिजनर हैं, इन्हें 1995 में गुरदासपुर के करीब 10 केजी हेरोइन स्मगलिंग के केस में पकड़ा गया था. उन्होंने तकरीबन 30 साल भारत की जेलों में गुजारे. दूसरे थे रमजान. इन्हें 2010 में 5 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा गया और उन्होंने तकरीबन 15 साल दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्पेंड किए. थर्ड प्रिजनर जो थे वो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग की वजह से 10 साल जेल में रहे. बॉर्डर पर प्रोटोकॉल ऑफिसर ने कंफर्म किया तमाम तर कस्टम्स और इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज के बाद इन्हें पाकिस्तान के हवाले किया गया. इन प्रिजनर्स के इंटरव्यूज इंतहाई अहम हैं. दोनों इकबाल और रमजान ने अपने जुर्म का खुलकर एतराफ किया. उन्होंने माना कि वो पैसे के लालच में आ गए थे. एक प्रिजनर ने कहा मैंने घालत किया और आप भी घालत मत करना. उन्होंने तौबा की और दूसरों को भी नसीहत की कि स्मगलिंग और बुरे कामों से दूर रहें. लेकिन उन्होंने दोनों मुल्कों की सरकारों से एक बहुत जरूरी अपील भी की है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उनकी अपील ये थी कि जब कोई प्रिजनर अपनी सेंटेंस पूरी कर लेता है तो उसे फौरी तौर पर रिहा कर देना चाहिए. सेंटेंस पूरी होने के बाद भी प्रिजनर्स को कई साल तक डिटेंशन सेंटर्स में रखना जुल्म है. ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है जिस पर दोनों गवर्नमेंट्स को तवज्जो देनी चाहिए. अब आते हैं उस न्यूज की तरफ जिसने इस्लामाबाद में टेंशन क्रिएट कर दी है. सेनेट की कायमा कमेटी के सेशन में एक डिस्क्लोजर किया है. डिस्क्लोज ये हुआ है कि यूएई ने आम पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए वीजास का इजरा रुक दिया है. सिर्फ सरकारी और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स रखने वालों को वीजास दिए जा रहे हैं. और ये भी बताया गया कि सऊदी अरब में भी ऐसी पाबंदी लगते रह गई. वजह संगीन और हमारे निजाम पर एक सवालिया निशान है. 500,000 अफगान नेशनल्स ने फेक तरीके से फ्रॉड करके पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हासिल किए. ये अफगान नेशनल्स इन पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर फॉरेन कंट्रीज गए और वहां जाकर सीरियस क्राइम्स किए. इसका नतीजा क्या निकला? जब ये लोग पकड़े गए तो रिकॉर्ड में नाम पाकिस्तानी पासपोर्ट का आया. इंसल्ट पाकिस्तान की हुई. वर्ल्ड में ये इम्प्रेशन गया कि पाकिस्तानी लोग क्राइम्स में इन्वॉल्व्ड हैं, जबकि असल में वो जाली आइडेंटिटीज इस्तेमाल करने वाले अफगान थे. ये सीधा हमारी नेशनल आइडेंटिटी का रॉन्ग इस्तेमाल और हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन को तबाह करना है. हम पहले ही अफगान रेफ्यूजीज की मेहमान नवाजी की एक भारी कीमत चुका रहे हैं और अब ये फ्रॉडुलेंट पासपोर्ट्स का स्कैंडल हमारे लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. ये हमारे इदारों की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की हमारी नेशनैलिटी चोरी करने में कामयाब हो गए. ये इशू साबित करता है कि मुल्क से गैर कानूनी लोगों को निकलना कितना जरूरी है. गवर्नमेंट को अर्जेंटली इस फ्रॉड को खात्म करना होगा और ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट को बहाल करना होगा. आज हमने 2 डिफरेंट टॉपिक्स देखे, लेकिन दोनों का सेंटर एक ही था. इलीगल एक्टिविटीज के रिजल्ट, चाहे वो बॉर्डर पर स्मगलिंग हो या फेक पासपोर्ट बनाना, नुकसान इंडिविजुअल्स का भी होता है और मुल्क का भी. हमारा ग्रीन पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं, ये हमारी पहचान और हमारी रिस्पेक्ट है.
اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی اور پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو آج کا انالیسس پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔